आपका स्वागत है। एयर होस्टेस की प्यारी सी आवाज चेन चिंग्यून के कानों में गूंजी। उसने एक राहत की सांस ली। आखिरकार वो इस देश से बाहर जा रहा था, पूरे 3 साल के लिए। अब उस बेवकूफ लड़की सू युएरो से उसका कोई वास्ता नहीं रहने वाला था। चिंग्यून ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी कितनी सुकून भरी होगी। एक बेहद जानी पहचानी आवाज आई, उफ, यह विदेश यात्रा शुरू होने से पहले ही इतनी मुश्किल क्यों है? सब उस बेवकूफ की गलती है। अब मैं यहाँ चैन की सांस कहाँ लूं? चिंग्यून ने चौंककर पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सू युएरो। युएरो ने तुरंत अपनी नजरें चुरा लीं और सकपकाते हुए बोली, मैं सू युएरो नहीं हूँ। तुमने किसी गलत इंसान को पहचान लिया है। चिंग्यून ने मुस्कुराते हुए कहा, सू युएरो, अनजान बनने का नाटक मत करो। 3 साल पहले जब तुमने मुझे सरेआम बेवकूफ कहा था, मुझे आज भी याद है। युएरो ने अपना मुंह फुला लिया, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। और वैसे भी किसे पड़ी है तुमसे बात करने की? चेन चिंग्यून, मेरी किस्मत ही खराब है जो विदेश पढ़ने जाते वक्त भी तुम मुझे मिल गए। अलविदा। अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं अपनी सीट पर जा रही हूँ। वह चिढ़कर आगे बढ़ी और सीटों के नंबर देखने लगी। अचानक वह बुदबुदाने लगी, अरे यह क्या अजीब बात है। आगे 14वीं लाइन है और पीछे 12वीं। ये बीच की 13वीं लाइन कहाँ गायब हो गई? क्या हवाई जहाज से 13 नंबर ही हटा दिया? चिंग्यून उसके पीछे पीछे आया और हंसते हुए बोला, इसे अंधविश्वास कहते हैं, बुद्धू। खैर, दुश्मन आखिरकार रास्ता रोक ही लेते हैं। युएरो ने अपना सूटकेस ऊपर रैक में रखने की नाकाम कोशिश की। जब थक गई तो चिढ़कर चिंग्यून से बोली, चेन चिंग्यून, ये सूटकेस मुझसे ऊपर नहीं रखा जा रहा, मेरी मदद करो ना, प्लीज। चिंग्यून ने अपने हाथ बांध लिए और मजे लेते हुए बोला, मदद तो कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? युएरो ने गुस्से में पैर पटका, चेन चिंग्यून, अगर तुमने अभी के अभी मेरी मदद नहीं की तो मैं इसी वक्त तुम्हें लात मारकर इस प्लेन से नीचे गिरा दूंगी। देखा, आखिरी वक्त पर तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ी ना? चिंग्यून ने हंसते हुए उसका भारी सूटकेस एक ही बार में ऊपर रख दिया। युएरो उसे करीब से देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, 3 साल बाद ये चेन चिंग्यून मुझसे इतना लंबा कैसे हो गया? मुझे याद है स्कूल में यह मुझसे थोड़ा सा ही लंबा था, अब तो ये काफी अट्रैक्टिव, चौड़े कंधों वाला और लंबा हो गया है। पर क्या फायदा है, तो वही पुराना बदतमीज लड़का। तभी अचानक प्लेन में एक जोरदार झटका लगा। युएरो का पैर बुरी तरह फिसला और वह सीधे चेन चिंग्यून के ऊपर जा गिरी। झटके की वजह से दोनों के होंठ एक दूसरे से कसकर टकरा गए। उसी पल अचानक उसके दिमाग में पुरानी यादें तैरने लगीं, जब वह स्कूल में चिंग्यून से लड़ती थी। चेन चिंग्यून, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चॉकलेट चोरी छुपे खाने की? तुम तो गए काम से। मेरे भाई को भी तुमने मुझसे दूर कर दिया। और जब वह जा रही थी, चेन चिंग्यून, मैं जा रही हूँ, सच में हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुमसे दूर जाकर मैं बहुत खुश रहूंगी। यादों से बाहर आते ही युएरो की आवाज धीमी हो गई, चेन चिंग्यून, क्या तुम सच में मुझसे नफरत करते हो? मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ, पर अब सब ठीक है। इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का हर एक पल खुशियों से भरा हो। अलविदा। अनाउंसमेंट हुई, हमारा विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। दोनों तुरंत एक दूसरे से अलग हुए। दोनों के चेहरे शर्म से पूरी तरह लाल हो चुके थे। चिंग्यून ने घबराकर अपनी शर्ट ठीक करते हुए कहा, वो तुम खुद ही फिसलकर मुझ पर गिरी थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। युएरो का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, अजीब था, ठंडा, नर्म और एक मीठा सा एहसास। तुम सच में बेहद कमीने हो। सच सच बताओ, तुम काफी पहले से मुझे किस करना चाहते थे ना? चिंग्यून ने अपनी कॉलर सीधी की, लेकिन वो मेरा भी पहला किस, फर्स्ट किस था। सू युएरो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। युएरो, हाँ, यह मेरा पहला किस था, और उसका भी। तो इसका मतलब हिसाब बराबर है। तारांकन। फिर उसने चिंग्यून को घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह तुम्हारा पहला किस था? तुम तो स्कूल में अपनी उस डेस्कमेट लड़की के साथ। चिंग्यून ने उसे टोकते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, सू युएरो, बिना वजह मेरे कैरेक्टर पर उंगली मत उठाओ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो मेरा पहला किस था। मैं कैसे मानूं? जब तक तुम साबित नहीं करते, युएरो ने पलटकर कहा। चिंग्यून के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो युएरो के बेहद करीब आया, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे को छूने लगीं। उसने धीमी और गहरी आवाज में कहा, तो क्या साबित करने के लिए हम एक बार फिर किस करें?
वैसे भी मुझे किस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिससे साबित हो जाएगा कि मैं नौसिखिया हूँ। यूरो का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने उसे पीछे धकेला। तुम बदतमीज, ठरकी। तभी अचानक प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। केबिन की लाइटें टिमटिमाकर बंद होने लगी और ऊपर से ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। पायलट की घबराई हुई आवाज गूंजी, अटेंशन, इमरजेंसी, प्लेन क्रैश होने की स्थिति में है, सभी यात्री अपनी पोजीशन ले लें। यूएरोह घबराकर चीख उठी, यह क्या हो रहा है? चेन चिंग्यून, तुमने सीट बेल्ट बांधी है या नहीं? चिंग्यून ने सख्त आवाज में पूछा। उसने बिना वक्त गंवाए खुद को यूएरोह के ऊपर झुका दिया और उसे अपनी मजबूत बाहों में कसकर जकड़ लिया। दोनों के शरीर इस कदर एक दूसरे से सट गए कि दोनों को एक दूसरे की तेज धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। यूएरोह कांपते हुए बोली, मैंने बेल्ट बांधी है। पर तुम अचानक इस तरह मुझसे क्यों चिपक गए? चिंग्यून ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लगता है आज हमारी किस्मत बहुत खराब है। क्या हम मरने वाले हैं? यूएरोह की आंखों से आंसू बहने लगे। बकवास बंद करो। मरना है तो अकेली मरो, मैं तुम्हारे साथ एक ही कब्र में नहीं दफन होना चाहता। चिंग्यून ने चिल्लाते हुए उसका सिर नीचे किया। सू यूएरोह, अपना सिर नीचे करो, अपनी कमर झुकाओ और सिर को हाथों से ढक लो ताकि ऊपर से कुछ गिरे तो चोट न लगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंग्यून ने अपनी हिफाजत की फिक्र किए बिना उसके रोते हुए चेहरे को अपने हाथों के घेरे में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बेहद गहराई से कहा, अपनी आंखें बंद करो, यह उतना डरावना नहीं है जितना तुम सोच रही हो। खुद पर और मुझ पर भरोसा रखो। आसपास के विदेशी यात्री मौत को सामने देखकर चीख रहे थे। कोई रो रहा था तो कोई अपने पार्टनर को आखिरी बार चूम रहा था। यूएरोह ने रोते हुए चिंग्यून की छाती पर अपने हाथों से वार किया। चेन चिंग्यून, जब भी तुम मेरे आसपास होते हो, कुछ भी अच्छा क्यों नहीं होता? तुम इतने बुरे क्यों हो? इतने पत्थर दिल होने के बाद भी जब मैं 3 साल पहले जा रही थी, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम्हें मेरे जाने का जरा भी दुख नहीं हुआ? प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था। हवा का दबाव और झटके असहनीय होते जा रहे थे। यूएरोह ने मौत को करीब देखकर अपनी सारी झिझक छोड़ दी और चिंग्यून के गले लग गई। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, मुझे लगा था मैं जिंदगी में तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, चेन चिंग्यून। करती हूँ, हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार किया, ये बात समझ नहीं आती? चिंग्यून ने उसे अपनी बाहों में और ज्यादा कस लिया, जैसे वो उसे दुनिया की हर मुसीबत से छुपा लेना चाहता हो। उसने उसके कान के पास झुककर गहरी सांस लेते हुए कहा, अब बस भी करो, चुप हो जाओ और मुझे संभालने दो। प्लेन की गड़गड़ाहट और तेज हो गई और अंधेरे के बीच दोनों बहुत बुरे हो। तुम बहुत बड़े बुद्धू हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार किया है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? हम लैंड कर चुके हैं, बस स्पीड कम हो जाए और ये रुक जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, मैं मरने वाली हूँ, मैं पक्का मरने वाली हूँ। लेकिन उसने अभी तक मुझसे नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। चेन की ग्यू, क्या तुम मुझे एक बार किस नहीं कर सकते? वैसे भी हम मरने वाले हैं, जल्दी से कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे किस करो, प्लीज। मरने का वक्त आ गया है और तुम फिर भी नहीं कह रहे। क्या अगले जन्म का इंतजार कर रहे हो? बाहर अचानक इतनी रोशनी क्यों हो गई? क्या क्या हम स्वर्ग में आ गए? बाहर कुछ हिलता हुआ दिख रहा है। ये एयरपोर्ट है। सू यूएरोह, चेन की ग्यू, हम मरे नहीं क्या? तुमसे किसने कहा कि हम मर गए? सू यूएरोह, अपनी आंखें खोलो और देखो, हम बिल्कुल सही सलामत लैंड कर चुके हैं। वैसे अभी किसी ने कहा था ना कि वो मुझसे प्यार करती है, और वो भी बहुत बहुत पहले से। चेन की ग्यू, आखिर ये सब क्या हुआ? प्लेन में कुछ खराबी आ गई थी, पर अब हम सेफ हैं। वो जो लोग तालियां बजा रहे हैं ना, वो पायलट और क्रू मेंबर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने बिना घबराए सिचुएशन को संभाल लिया। तो सू यूएरोह, जो तुमने अभी अभी कहा, क्या वो सच था? ऑब्वियसली वो झूठ था। चेन की ग्यू, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो जो मेरी बात पर यकीन कर लिया? मैंने जो भी कहा वो सब झूठ था। तुम बहुत बुरे हो। भला तुमसे कौन प्यार करेगा? मैं तो कभी नहीं करूंगी। तुम बस मुझे परेशान करना जानते हो। और सुनो, अब हम बड़े हो गए हैं। तुम बचपन की तरह जब चाहे मेरे गाल नहीं खींच सकते और बाकी चीजें भी नहीं कर सकते। ऐसी बातों का भी कोई मजाक उड़ाता है क्या? वैसे तुम्हें सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? या सीने में भारीपन? कहीं कोई और परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चेन की ग्यू, क्या ये सच में मेरी फिक्र कर रहा है? वाह भाई, यू एंड योर गर्लफ्रेंड, सो स्वीट। किसने कहा मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ?
इसका बॉयफ्रेंड कौन है भाई? वो जो अभी हुआ ना, वो बस एक एक्सीडेंट था। मैं इतनी आसानी से किसी के हाथ आने वाली नहीं हूँ। अरे भाई, मुझे थोड़ी बहुत हिंदुस्तानी भाषा आती है, हमसे झूठ मत बोलो। मैंने अभी अपने कानों से सुना, इसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। किसा प्लीज, मुझे ये सब देखना बहुत पसंद है। ओहो, वैसे मेरा नाम एडवर्ड है। हम यहाँ इंडिया में घूमने आए हैं। मुझे यहाँ का कल्चर बहुत पसंद है। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जेसिका। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने गलत सुना। असल में ये इस दुनिया का वो इंसान है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। हाँ, ये भी मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। हम दोनों एक दूसरे से बराबर की नफरत करते हैं। ओह, हेटिंग मीन्स लविंग। ऑफकोर्स, ये यहाँ का पुराना स्टाइल है। तुम ये सब मत देखो, तुम अभी बच्चे हो। मैंने कहाँ देखा? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? मेरा चेहरा लाल नहीं है। अगर है भी, तो वो डर की वजह से है, तुम्हारी वजह से नहीं। और सुनो, मेरे गाल मत खींचो। मैं तुम्हारे गाल क्यों ना खींचूं? तुम अभी भी इधर उधर देख रही हो। चेन कीग्यू, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। ये तो बस इत्तेफाक था कि हम साथ आ गए। इसके बाद हमारे बीच कोई कनेक्शन नहीं होने वाला। तुम मेरे साथ कुछ गलत करने की सोचना भी मत। मैं तो इतना शरीफ लड़का हूँ, भला तुम्हारे साथ क्या गलत करूंगा? और ये मत भूलो, अभी अभी तुम्हें किसने बचाया? पायलट और एयर होस्टेस ने। सू युएरो, तुम सच में बहुत एहसान फरामोश हो। अगर मैं नहीं होता तो तुम डर के मारे कब की मर चुकी होती। मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। और तुम मुझे छोटी मत बोलो। तुम्हारा ध्यान हमेशा ऐसी अजीब बातों पर ही क्यों जाता है? और वैसे तुम सच में बहुत छोटी हो। मैंने कहा ना, मुझे छोटी मत बोलो। खैर, चेन कीग्यू, आज रात तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हम एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही हो। हे ब्रो, एयरलाइन वालों की तरफ से फ्री होटल मिला है। मैंने तुम दोनों के लिए रूम की चाबी ले ली है। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। हैव अ गुड इवनिंग विद योर गर्ल, ब्रो। एयरलाइन की तरफ से मिला हुआ टेम्पररी होटल, वो भी 5 स्टार स्वीट। मेरा शुक्रिया अदा करो भाई। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए कपल स्वीट बुक कराया है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत हैंडसम हो। वो तुमसे क्या कह रहा था? कुछ खास नहीं। वो कह रहा था कि आज का मौसम बहुत सुहाना है। कपल स्वीट? इस आसपास में कपल स्वीट कहाँ से आया? तेरी तो, ये भाई सच में कपल स्वीट की बात कर रहा था। अब मैं क्या करूं? इसके साथ नहीं रुकी तो फिर से रूम शेयर करने के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। रहना है तो रह लूंगी। मुझे नहीं लगता इसकी इतनी हिम्मत होगी कि ये मेरा कुछ बिगाड़ सके। अरे, दरवाजे पर गुलाब की पंखुड़ियां क्यों बिखरी हैं? वाओ, ये फूल कितने सुंदर हैं। चेन चिन्यू, जरा यहाँ देखो। पता नहीं, शायद होटल का कोई डिजाइन होगा। चेन चिन्यू, तुम बहुत बड़े जालसाज हो। अभी तो कह रहे थे कि तुम्हारा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं है। अरे, ये रूम कार्ड मुझे एडवर्ड ने दिया था। यकीन नहीं आता तो जाकर उसी से पूछ लो। वैसे भी हम बचपन के दोस्त हैं। साथ में होटल के कमरे में रुकना तो नॉर्मल है ना? तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो और अपनी गलती मानते भी नहीं। मैं मान सकता हूँ, अगर तुम मुझे थोड़ा और परेशान करने दो तो। बताओ, कैसे परेशान करूँ तुम्हें? तुम दूर क्यों नहीं हटते? मेरा सामान मुझे वापस करो। पहली बार किसी लड़की की कोई चीज मेरे हाथ लगी है। उफ, ये अच्छा नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे मेरे अंदर का कोई अजीब सा भूत जाग रहा है। नहीं नहीं नहीं। बाथरूम जाता हूँ और ठंडे पानी से नहाकर दिमाग शांत करता हूँ। नहीं, अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी चिन्यू इतनी गंदी तरह हंस रहा था, पक्का उसके दिमाग में कोई छुपा हुआ सीक्रेट प्लान चल रहा है। शुक्र है, इसमें से कोई अजीब स्मेल नहीं आ रही। अगर अगर कुछ गड़बड़ होती तो मैं शर्म के मारे वहीं मर जाती। वैसे, इस कपल सुइट में 2 अलग कमरे क्यों हैं? क्या इसमें सिर्फ एक बड़ा सा बेड नहीं होना चाहिए था? और ये ड्राई और वेट सेपरेशन का क्या मतलब है? कितने अजीब हैं ये लोग। सुवेरो, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैं नहा चुका हूँ, अब तुम जल्दी से जाओ। अभी फ्लाइट का मैसेज आया था, कल सुबह ठीक 9 बजे उड़ान भरेगी। आज रात जल्दी सो जाना, वरना कल सुबह उठ नहीं पाओगी। सुवेरो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। मैं एक शरीफ लड़का हूँ, मेरे बारे में कोई गलत ख्याल मत लाना। चेन चिन्यू, तुम सच में एक नंबर के बेशरम हो। बिना कपड़ों के बाहर भाग आए और उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। धत तेरे की, ये तौलिया इतना मोटा क्यों है? अंदर की कोई शेप ही नहीं दिख रही।
वैसे उसकी बॉडी काफी अच्छी लग रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ये क्या फालतू की चीजें सोच रही हूँ। अरे बाप रे, तुम पक्का मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही हो। सुवेरो, जरा शीशा जाकर देखो, तुम्हारा चेहरा गुस्से और शर्म से बिल्कुल लाल बबून जैसा हो गया है। बबून तुम हो, तुम पूरी जिंदगी बबून ही रहोगे। पहले ही तय कर लेते हैं, मैं बाहर वाले कमरे में सोऊंगा और तुम इस कमरे में। बाद में मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझे। सुवेरो, तुमने मुझे छुपकर देखा तो नहीं ना। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हो, ये इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल लेता है। पलक झपकते ही कपड़े पहन लिए। और एक मैं हूँ जो इतने मन से पूरी रिस्पेक्ट के साथ इसे छुपकर देखने की कोशिश कर रही थी, और ऊपर से मुझे लाल बंदर बोला। कितनी नफरत है मुझे इससे। दुष्ट चेन चिन्यू, बदतमीज चिन्यू, तुम मेरी बात नहीं सुनते ना। लो मारो और मारो। तुम्हें तो बिल्कुल सीधा कर दूंगी। देख लिया ना अपनी वेरो दीदी का जलवा। सांस बिल्कुल जी को नॉर्मल है, कोई आवाज नहीं। पक्का सो गया खड़ूस। पर पता नहीं क्यों ये चिढ़ाने वाला लड़का आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, थोड़ा हैंडसम हो गया तो क्या हुआ। आज की रात खत्म होने दो, कल से मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं खेलूंगी। सुवेरो, तुम भी तो सिर्फ तौलिया लपेटकर बाहर घूम रही हो। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं। वो मैं अंदर ले जाना भूल गई थी। मैं बस सोने ही जा रही थी, और मैंने तौलिया तो लपेटा है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। अरे, ये दरवाजा लॉक क्यों नहीं हो रहा। अंदाजा लगाओ, इसे कपल सुएट क्यों कहते हैं। तुम मेरी बातें छुपकर सुन रहे थे, बेशरम। चेन चिन्यू, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर आज रात तुमने कुछ भी करने की। सच में इसके 6 पैक एब्स आ गए हैं, और ये पहले से ज्यादा बड़े लग रहे हैं। सुवेरो, इतना क्यों चिल्ला रही हो। मैंने कुछ किया भी नहीं। अच्छा बाबा सॉरी, मेरी गलती है। मुझे तुम्हें छुपकर नहीं देखना चाहिए था। सुवेरो नाम का ये प्राणी आज माफी मांग रहा है। चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। आखिर हम जैसे डैशिंग लड़कों का जलवा ही ऐसा है। वैसे कायदे से तो तुम्हें मुझसे बहुत बुरी तरह लड़ना चाहिए था, है ना। चेन चिन्यू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ, मैंने तुम्हें कपड़े बदलते देखा, तो क्या हुआ। मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम बुद्धू हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हाँ, अब आया ना असली मजा। मुझे तो लगा था कि सुवेरो के अंदर कोई भूत प्रेत आ गया है जो इतनी सीधी बन रही थी। इतने साल हो गए, तुम आज भी बादलों के गरजने से डरती हो। मैं सो रही हूँ। चेन चिन्यू बड़ा झूठा है, धोखेबाज है। बचपन में कहता था कि हर बारिश के दिन वो मेरी रक्षा करेगा। देखना, कल सुबह जब ये जागेगा तो इसकी नाक पिनाचियों की तरह लंबी हो जाएगी। रो सो गई क्या। मैंने अभी न्यूज़ में देखा कि तुम्हारी फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तुम ठीक तो हो ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ श्रेया दीदी, हम सब ठीक हैं। हम सब। क्या तुम वहाँ अकेली नहीं गई थी। अरे नहीं नहीं, मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। अच्छा वो जो खरगोश वाला टेडी बियर है जिसे तुम हमेशा अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखती हो, वो गिफ्ट देने वाले लड़के का नाम क्या था। चेन चिन्यू। अरे श्रेया दीदी, आप अचानक ये क्यों पूछ रही हैं। वैसे उस बेकार से खिलौने को भला कौन संभाल कर रखता है। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चलो जल्दी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट दीदी।